झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजधानी रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में 16 कुख्यात माओवादी नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में कई सक्रिय और इनामी नक्सली भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस इसे राज्य में नक्सल विरोधी अभियान की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। वहीं सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने अपनी जिंदगी के संघर्ष और संगठन से जुड़ने की कहानी भी साझा की। रांची के पुलिस मुख्यालय में सोमवार का दिन झारखंड पुलिस के लिए अहम रहा, जब एक साथ 16 माओवादी नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। सभी नक्सलियों ने हथियार के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति के तहत उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आत्मसमर्पण करने वालों में कई ऐसे नक्सली भी शामिल हैं जो लंबे समय से प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे। इनमें कुछ महिला नक्सली भी शामिल हैं जिन्होंने मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह परिस्थितियों, गलत सूचनाओं, दबाव और संगठन के प्रभाव में आकर वे नक्सली गतिविधियों से जुड़ गए। झारखंड के डीजीपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मौके पर साफ संदेश दिया कि जो लोग अब भी हथियार उठाए हुए हैं उनके लिए मुख्यधारा में लौटने का यही सही समय है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को सम्मानजनक जीवन शुरू करने का अवसर दिया जाएगा। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ने वाले नक्सली संगठनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और सरकार की सरेंडर नीति के तहत ही अब बड़ी संख्या में नक्सली संगठन से दूरी बना रहे हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने कहा कि जंगल की जिंदगी बेहद कठिन होती है। उन्होंने बताया कि संगठन में रहने के दौरान उन्हें कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और अब वे सामान्य जीवन जीना चाहते हैं और परिवार के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी बिताने की इच्छा भी रखते हैं। कई आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने अपने पुराने साथियों से भी अपील की कि वे हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट आए। उनका कहना था कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और बेहतर भविष्य के लिए शांति का रास्ता अपनाना जरूरी है। झारखंड में लंबे समय से नक्सलवाद एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। राज्य के कई जिलों में माओवादी गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। पुलिस का दावा है कि ऑपरेशन और पुनर्वास नीति के संयुक्त प्रभाव से अब नक्सली संगठन कमजोर हो रहे हैं। 16 नक्सलियों का एक साथ आत्मसमर्पण सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस अब बचे हुए सक्रिय माओवादी दस्ते पर भी नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि उनका लक्ष्य झारखंड को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाना है। फिलहाल झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंचती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है तो दूसरी ओर आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के जरिए भटके हुए लोगों को वापस समाज की मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन की ओर लौटेंगे। तो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड रांची से नक्सली के आत्मसमर्पण के दौरान की तस्वीरें। फिलहाल झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंचती हुई दिख रही है। एक तरफ सुरक्षा बलों का यह अभियान लगातार जारी है तो दूसरी तरफ आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के जरिए भटके हुए लोगों को वापस समाज की मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश हो रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन की ओर लौटेंगे। चलिए आपको बता दें ये तस्वीरें और इस दौरान क्या कुछ कहा गया है पुलिस अधिकारियों की तरफ से, आइए अब आपको सुनाते हैं। की पूरी लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। 14,000 के आसपास फोर्सेस का डेपुटेशन कर दिया गया है। 5 सीआरपीएफ की कंपनीज लगाई गई हैं जिसमें एक महिला सीआरपीएफ की कंपनी है। एनडीआरएफ की टीम शिवगंगा के अंदर भी लगाई गई है। क्यूआरटीज बनाई गई हैं। सीनियर अफसर्स वहाँ कैंप कर रहे हैं। जसीडी जो रेलवे स्टेशन है, जसीडी बैद्यनाथ धाम, देवघर रेलवे स्टेशन, वहाँ भी रेल पुलिस और आरपीएफ के संयुक्त क्यूआरटीज लगा दी गई हैं और उम्मीद है कि ये मेला हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से संपन्न कराएंगे। जीवन के तहत 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। उसके बाद 13 जुलाई को रविंदर गंजू पकड़ा गया। 4 दिन के बाद अजय महतो उर्फ टाइगर पकड़ा गया और उसकी फिर पत्नी ने सरेंडर किया। इसी कंटिन्यूएशन में ये ऑपरेशन नवजीवन 2 चलाया गया, जिसके समक्ष हम लोगों के समक्ष 16 नक्सली जो कि सभी लीडर्स थे उन लोगों ने सरेंडर किया। 8 नक्सली छत्तीसगढ़ के अंदर सरेंडर कर रहे हैं। इन 16 नक्सलियों में एक रीजनल कमेटी मेंबर है जो 15 लाख का इनामी है।
बाकी 3 जोनल कमेटी मेंबर हैं, 3 सब जोनल कमेटी मेंबर हैं, 6 एरिया कमेटी मेंबर्स हैं। और ये एक ऐतिहासिक दिन है, बड़ी उपलब्धि है झारखंड पुलिस के लिए। लगभग नक्सलियों का खात्मा हो चुका है, कुछ बचे हुए हैं, उसमें लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि जल्द से जल्द सरेंडर करें, अन्यथा ऑपरेशन के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे। सर ओवरऑल एक्टिव मेंबर्स कितने हैं, अगर एक नंबर्स दे पाएंगे तो? ओवरऑल 16 एक्टिव मेंबर्स हैं, एक नंबर है जिसके अंदर 5 नक्सल्स हैं जो रिवाड़ी हैं। झारखंड में कितने बच्चे हैं सर अभी तक? 16 बच्चे हों जिसमें 5 रिवाड़ी नक्सल्स हैं। मिसिर बेसरा कमज़ोर हो चुका है, या तो वो सरेंडर कर दिया या फिर न्यूट्रलाइज कर दिया। उसका बॉडीगार्ड सनी शर्मा हम लोगों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है इंसास के साथ। असीम मंडल उससे छोड़ के भाग गया है। टैग विश्वनाथ था तेलंगाना के अंदर, सरेंडर कर चुका है। तो मेरी अपील रहेगी कि जल्दी से जल्द सरेंडर करें, अदरवाइज उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। पैसा नहीं लग रहा है तो क्या सर? क्या नाम हुआ आपका? देवांती देवी। देवांती देवी आपके कौन थे संगठन में? बेटी। बेटी कितने साल वहाँ पे रही? इस साल हम दिन में गिन पाते हैं नहीं, हम कुछ जानते हैं, गिन नहीं पाते हैं सर। अच्छा, क्या नाम था बेटी का? गुड़िया कुमारी। बेटी वापस आई तो क्या कैसा लग रहा है? अच्छी लगता है सर, अच्छी लगी क्या है सर। कहें?